प्रणाम मित्रों। ओशो सन्यासीन प्रेम सलीला आपका स्वागत करती है आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 मार्च से 21 मार्च तक वैश्विक स्तर पर ओशो के डायनेमिक मेडिटेशन करवाए जा रहे हैं और सभी जगह ओशो सन्यासी इस वक्त डायनेमिक मेडिटेशन को एक साथ मिलकर कर रहे हैं। यह एक विश्वव्यापी प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे में भारत में भी इसके ऑनलाइन पॉडकास्ट किए जा रहे हैं। जूम मीटिंग के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, कैंप में सभी जगह डायनेमिक मेडिटेशन करवाए जा रहे हैं। लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आज की जो चर्चा का मुख्य विषय है कि ये जो ध्यान है, ये ओशो ने किस तरह से शुरू किया। इसकी एक लंबी यात्रा है। ओशो ने ध्यान की 115 विधियों के बारे में चर्चा की। ध्यान विज्ञान पुस्तक में उन्होंने इसके बारे में काफी विस्तृत रूप से बताया भी है। लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ना और प्रैक्टिकल करना बहुत ही अलग बात होती है। किताबों में ओशो के बारे में पूरा ज्ञान भंडार भरा पड़ा है। ऑनलाइन भी हम बहुत कुछ देखते रहते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली उनको करके ना देखा जाए, तब तक ध्यान को जीवन में उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ध्यान के लिए ऐसा कहा जाता है कि ध्यान मौन होकर एकांत में बैठकर किया जाता है। जैसा कि बुद्ध के समय से ये ऐसा ही प्रचलन में आया हुआ था कि विपश्यना ध्यान हो या अन्य कोई ध्यान हो, तो यही कहा जाता था कि भाई मौन बैठ जाओ और ये ध्यान हो गया। लेकिन वास्तविक जीवन में आज ओशो जो रेलेवेंट है सभी के बीच में, तो वो उन्होंने हमें ध्यान की विभिन्न विधियां बताई, जिसमें मुख्य रूप से सक्रिय ध्यान और निष्क्रिय ध्यानों का उन्होंने जिक्र किया। आधुनिक समय का मनुष्य बहुत ही जटिलताओं से भरा हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मानसिक क्रियाएं इतनी ज्यादा सुदृढ़ तरीके से घर कर गई हैं कि उनको निकालने के लिए भी ध्यान विधियां बहुत स्ट्रोंग चाहिए होती है, ऐसा ओशो ने कहा। तो ओशो ने ऐसी ध्यान विधियों का आविष्कार किया जो आज के मनुष्य के लिए प्रासंगिक है। उन्हीं ध्यान विधियों में एक ध्यान विधि है डायनेमिक मेडिटेशन। डायनेमिक मेडिटेशन को कैसे किया जाए, कब किया जाए, क्यों किया जाए और इसको करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने अपने एक अतिथि को आमंत्रित किया है और मैं उनका हार्दिक स्वागत करूंगी। वो पिछले काफी समय से इसके बारे में लंबे अनुभव अपने शेयर करेंगी और डायनेमिक मेडिटेशन को करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे किया जाना है और वो करते समय किन सावधानियों के साथ ही शारीरिक और मानसिक स्तर पर हमें किन चीजों को ध्यान में रखना है, इन सभी पर हमारे दिशा निर्देश देंगी, थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि नए सन्यासियों को उनके बारे में अवगत कराया जाए, उनको उनके अनुभवों से लाभान्वित किया जाए। तो मैं स्वागत करती हूँ माँ प्रेम कमल जी का। प्रणाम माँ, आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया माँ। और यहाँ सभी प्यारे मित्रों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें इतना प्रोत्साहित करते हैं अपने लाइक्स देकर और कमेंट्स देकर। और हमें एक तरह का मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखें और अपने जो गहरे अनुभव हैं हम सबके साथ साझा करें। तो सबसे पहले मैं ओशो का शुक्रिया करना चाहूंगी जी। कि जिनकी वजह से हमें ये सब मिल रहा है और इतने गहरे अनुभव जो हमें हुए हैं उनसे हमारा जीवन सुंदरतम बन गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है माँ आपका। माँ, मैं अपने इस सेशन की शुरुआत करते हुए आपसे जो पहला प्रश्न करना चाहूंगी, जो सभी के जहन में सबसे पहले आता है कि जैसा कि इसका नाम ही बड़ा यूनिक है, डायनेमिक। तो आप हमें सबसे पहले यही बताइए कि डायनेमिक मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन तो सुना,
लेकिन उसमें भी डायनेमिक है ये। तो इसके बारे में कुछ बताइए। माँ, अगर कहूँ तो बहुत साल डायनेमिक करके जो अनुभव उतरता है, तो उसमें अपने भीतर अपने अनुभव से और हमारे ऊपर उस क्या क्या काम हुआ है, तो उससे एक मैं बहुत प्यारा सा एक उदाहरण जो भगवान ने बहुत बार जिक्र किया है, कि हमारी वासनाएं, विकार या जो हम हैं, वो एक दूध की फॉर्म में है। जैसे दूध होता है ना, तो दूध जी। क्या है ना, कि हम ज्यादा दिन दूध को दूध के रूप में कितने दिन सेव रख सकते हैं, उसको कितना दिन उपयोग कर सकते हैं, है ना। हाँ, एक दो दिन तो के फिर लिए। उसका एक सुंदरतम जो एक और दूसरा रूप है कि हम उसको जमा देते हैं दही के रूप में, है ना। फिर दही भी कुछ दिन चल जाता है, 2-4 दिन, है ना, कि उसको हम अलग अलग तरीकों से यूज कर लेते हैं। फिर उससे भी सुंदर रूप है दही का, कि हम उसको मथते हैं और फिर मक्खन के रूप में हमें वो मिलता है। ठीक है। और फिर वो उस मक्खन को भी हम ज्यादा दिन नहीं रख सकते, ठीक है, वो दही से थोड़े दिन ज्यादा हमारे पास चल जाता है, लेकिन एक समय आता है कि मक्खन भी सड़ना शुरू हो जाता है। अब मक्खन को पिघलाकर जब वो घी फॉर्म में आता है, तो वो घी को फिर कुछ डर नहीं होता है। घी एक बहुत ही शुद्धतम, दूध का एकदम शुद्धतम रूप हमारे पास आ जाता है। लेकिन जहाँ ओशो की बात आती है, तो ओशो यहाँ तक नहीं ठहरते हैं। ओशो है कि जो इतनी गहराई में जाके बात करते हैं ना, कि वो जितने अंदर घुसे एक रहस्य को पकड़ के लाते हैं, कि ऐसी चीज कि घी में भी हम देखते हैं कि बहुत सालों का घी हो जाता है, कि वो थोड़ा स्मेल करने लगता है ना। घी में भी एक अलग सी स्मेल हो जाती है। तो 100 बार धो के, घी को 100 बार धो के एक ऐसा लय लय और एक इस तरह का एक मरहम के ऊपर लगाने के लिए ना, एक ऐसा मरहम तैयार किया जाता है, जो एक औषधि के रूप में हमें मिलता है। ये जितने भी आप क्रीम्स देखती है ना, वो घी को इतनी बार एक, कहते हैं ना कि उसको ना बार बार परिष्कृत धो के, परिष्कृत करके, हाँ, परिष्कृत करके। हाँ, उसको उसका रूप बदल के उसको बार बार धोया जाता है घी को, पानी के साथ। और जितनी बार धोते हैं, तो घी की जो अपनी जो अ, हम्म, उसका जो और है ना मूल नेचर, वो बदलना शुरू हो जाता है। और वो बदल के फिर वो जो एक ऐसा कि वो मरहम, कि वो फिर एक ऐसा सुंदर रूप निकल के आता है ना, कि वो बस जख्म पे लगाया और वो उसको हील कर देता है। औषधि। तो डायनामिक सेम वही पैटर्न है। 5 चरण में ये दूध से और ये जो मलहम तैयार होता है, ये प्रोसेस है। और ये पांचों चरण में दूध से और वो मलहम, हर चरण में, कि जैसे दूध और फिर दही, फिर मक्खन, फिर घी, और फिर वो मलहम। तो डायनामिक हमारे अपने अंदर सेम पैटर्न पे काम करता है, और सेम हमारे जीवन पे भी डायनामिक इसी तरह से काम करता है, जो हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से बहुत डीप, कि किस तरह से ये चीजें हमारे किस तरह से काम करती हैं। और जो मेरे अनुभव में आया माँ, कि डायनामिक सिर्फ डायनामिक नहीं है। अगर हम बहुत गहराई से उसके रहस्य को समझते हैं, तो वो इतना कुछ रहस्य लिए हुए है कि जितना करो उतना जानो। लेकिन अगर हमने यंत्रवत किया, तो यकीन मानिए वो भी अहंकार ही लाता है, सिर्फ अहंकार लाता है। डायनामिक सिर्फ अहंकार का पोषण करता है। आपको लगता है ऐसा है कि मैंने इतने साल डायनामिक किया, या फिर डायनामिक से मुझे ऐसा होता है वैसा, आपने वो धारणा बना ली है। लेकिन इंसान ना सबसे बुरा अपने साथ वही करता है, वो दूसरों को धोखा देके इतना बुरा नहीं करता है जितना वो खुद को धोखा देकर अपने साथ बुरा करता है। क्योंकि उसे पता है कि मेरे अंदर ये कमजोरियां हैं, लेकिन सिर्फ उसने अपने मन में ये धारणा बना ली है कि मैं ये ध्यान विधि कर रहा हूँ और मुझे अब कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई वासना विकार या कोई मेरी कमजोरी नहीं है। जबकि अगर यंत्रवत कोई भी चीज की, कुछ भी, इवन हम ड्राइविंग भी करते हैं ना, ड्राइविंग हाईवे पे, तो भी हम इतने यंत्रवत हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कितने ज्यादा हम डेंजर जोन से भी निकल के हम यंत्रवत अपने ड्राइव करते चले जाते हैं एक बहुत ज्यादा स्पीड में।
तो डायनेमिक भी मुझे वैसा ही लगता है कि अगर उसे यंत्रवत किया तो सालों का करने का भी कोई फायदा नहीं। और अगर जिस तरह से अ, घी को 100 बार धोके, तो वो 3 महीने 100 दिन होता है वो प्रोसेस। आप समझ रहे हैं कि वो 100 दिन यानी कि 3 महीने, ओशो ने कहा है कि 3 महीने हर साधक के लिए डायनामिक आवश्यक है। तो उसे 3 महीने तो बहुत ही ज्यादा, तो वो मतलब कि वो घी से, और वो जो मलहम बनने का जो है ना प्रोसेस, वो शोध धृत, कुछ ऐसा नाम है उसका, कुछ है ऐसा कि मैं मैं भूल गई हूँ जस्ट में। वो शोध धृत कुछ अ, शत जी जी। शतघोत घृत, शतघोत घृत, वो एक नाम दिया गया है हमारे जो पहले के जो लोग जो इसको बनाते थे। तो इस प्रोसेस को जब तैयार हो जाता तो डायनामिक भी हमारे अंदर उसी तरह की एक प्रक्रिया को पूरा करता है। जी। जी मैं तो आप ये कहना चाह रही हैं कि डायनेमिक मेडिटेशन एक तरह से ध्यान में शुद्धतम रूप में मनुष्य को प्रकट करने का एक तरीका है। जैसा कि बिल्कुल। आपने बताया कि ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अ, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला प्रैक्टिस में एक सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। तो कि और अपने आप अगर को जान इसको सकते हैं, करो और बिल्कुल। जानो। जी। और जैसा कि आपने बताया कि डायनेमिक जो मेडिटेशन है वो 5 चरणों में बताया है आपने, ठीक है। और ये यंत्रवत नहीं किया जाना चाहिए, है ना, यंत्रवत ना करके इसको प्रैक्टिकली। तो माँ मेरा जो दूसरा सवाल है वो यहीं से शुरू होता है कि डायनेमिक मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों है। हम्म। कि जैसे आज के समय में ओशो ने बताया कि डायनेमिक मेडिटेशन आज के मनुष्य के लिए सबसे अच्छा ध्यान है। कोई भी ध्यान विधियों में प्रवेश करने से पहले डायनेमिक मेडिटेशन से शुरुआत की जाए। तो डायनेमिक मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों, इस बारे में बताइए। देखिए माँ, पहले सब बहुत हार्ड वर्क करते थे, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा था, तो हमारी एनर्जी डाइल्यूट होती रहती थी, हमें पता नहीं लगता था। पहले मेंटली हम इतना एफर्ट्स नहीं लगाते थे किसी चीज को समझने के लिए। अगर किसी से ज्ञान या ध्यान की बातें सीखनी है तो मीलों चल के हम, वो भी एक साधना थी, चलना, नदी पहाड़ नाले पार करके हम अगर किसी तीर्थ पे भी जाना है तो वहां दर्शन करने के लिए भी बड़े कष्ट का रास्ता होता था, इतना सुटेबल नहीं था कि गाड़ी ली और चले गए। तो मतलब ये पूरा ही जो अगर ज्ञान ध्यान की यात्रा थी तो वो बहुत ही, समझिए, फिजिकल एफर्ट वाली थी। मेंटली हमें कुछ नहीं, अगर हमें मेंटली थोड़ा सा जानना है तो हम दूसरे का सहारा लेते थे। लेकिन जैसा कि भगवान ने कहा कि 21वीं सदी में सब बदल जाना है, और वही हुआ। देखिए कि 21वीं सदी में आज देखेंगे फिजिकल वर्क बिल्कुल खत्म हो गया है, सब कुछ मेंटली है, सबके हाथ में फोन है। अगर हमें जरा सा भी कुछ नॉलेज चाहिए, अगर कुछ भी, तो हम सीधा गूगल करते हैं। आज चैट जीपीटी आ गया है, जेमिनी आ गया है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल की आ गई है कि अब तो हमें लैंग्वेज वाला कि लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, वो वाला भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। इवन अगर हमें किसी दूसरे देश में बात करनी है तो ट्रांसलेटर या फिर वो जो एक प्रोसेस होता है, इस तरह की एप्स आ गई हैं कि वो अपने आप ही उसको ट्रांसलेट करके और इजी बना देता है। तो हम मेंटली भी उतना हम डिपेंड हो गए हैं। तो फिजिकली वर्कआउट नहीं रहा, मेंटली हम डिपेंड हो गए हैं। और नॉलेज का पहले अभाव था, अगर हमें कुछ सीखना है समझना है तो हमें एफर्ट पड़ते थे। अब हम इंस्टेंट उस नॉलेज को गेन करते हैं। तो शब्दों के रूप में तो नॉलेज आ गया हमारे पास, जी लेकिन अनुभव में नहीं उतरा। जी। तो उससे क्या हुआ कि दिमाग का अपना एक प्रोसेस है कि वो किसी भी चीज को, अगर आपने देखा होगा कि स्कूल में कॉलेजेस में लेक्चर होते थे 45 मिनट के, है ना, स्कूल में हाँ जी। 40 30 मिनट, थर्टी 40 फाइव मिनट 40। 40 मिनट का ओके। पीरियड होता है। हाँ, तो उसमें क्या है कि ब्रेन को तैयार करने में और उसको समझने में इतना समय चाहिए, एक चैप्टर को, एक जी टॉपिक को। और जी जी अगर आपने बहुत स्पीड से
दिमाग को बहुत कुछ एकदम स्पीड से, तो दिमाग ना समझ नहीं पाता है। इवन अगर आप बहुत छोटे उसमें देखें कि जो डाइटिशियन है वो कहते हैं कि एक समय में एक ही तरह का अनाज अपने अंदर ले जाइए, मल्टीपल आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, आपके स्टमक को समझ नहीं आता। आप चावल, आप रोटी को एक साथ मत खाइए, वरना तो आपके डाइजेशन को बिगाड़ेगा। तो आप समझिए कि एक ऑर्गन को समझने में इतनी दिक्कत आ रही है, तो ब्रेन को कितना, सीधा सीधा एक फूड जो स्टमक का काम है कि कुछ भी खाया तो उसको समझने में, तो इसी तरह से ब्रेन को इतनी चीजें गेन आप दे तो देते हैं, वो गेन कर लिया उसने, लेकिन वो पजल हो जाता है। और दिमाग में क्या है, हमारे दो तल पे जो एक मन फिर अवचेतन मन, इसका बहुत बड़ा गहरा काम है। कि मन होता है कि जो हम आसपास की चीजें देख रहे हैं, जो हमने सुना बचपन से, या ये कहिए कि अब हम जो भी वर्तमान में देख रहे हैं, तो अवचेतन मन में वो स्टॉक होता जाता है। वो वहां एक स्टोर की तरह से पूरा स्टोर होता जाता है। अब क्या होता है कि जो स्टोर में गया, आपको वो नहीं पता कि क्या गया, लेकिन वो चला गया है। और जब एकदम स्टोर बिल्कुल भर जाता है, तो कोई भी चीज अगर डब्बे में कुछ रखते जाएंगे तो वो तो फिर ढक्कन अपने आप खुलेगा ना। तो वो एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। जो कि आप देखेंगे कि अभी आप जिससे भी, कोई सुनना नहीं चाहता, छोटे छोटे बच्चों में बहुत एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत हाइपर हो जाते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता है किसी की बात को। तो ये तो सिम्टम्स हैं, बाकी अंदर बहुत बड़ी घटना घट रही है। ब्रेन और बॉडी के साथ हमारा कनेक्शन टूट जाता है स्ट्रेस, इस एंजाइटी की वजह से। तो डायनामिक जो भी हमारे साथ चल रहा है, उस पैटर्न को रेगुलर कंटिन्यू करने के लिए, कि हमारे अंदर एक स्थिरता आनी शुरू होती है। हमें ये पता है कि हमें कितना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उन चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए डायनामिक हमें हेल्प करता है। जी। जी मैम, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें बताया कि डायनेमिक मेडिटेशन वर्किंग में आज के मनुष्य के लिए किस तरह से सारे विकारों को अलग करने का एक माध्यम बनता है। और जैसे कि ओशो कहते भी हैं कि कोई भी आपको खेती करनी हो या कोई भी नए पौधे लगाने हो, तो जैसे झाड़ फूस जो भी कांटे के पौधे हैं या घास जी फूस जी है, उनको हटाकर एक एक्स्ट्रा चीजें। हल, हाँ, हल जोता जाता है जैसा कि, और उसके बाद में उसमें नए पौधे, नए पुष्प या नई खेती की जाती है। तो ये लाइक दैट आपने बताया हमें, उसी तरह से हो गया कि डायनेमिक मेडिटेशन वाकई में हमारे शरीर को खाली करके और उसको उसके रूप में काम में लेने के लिए तैयार हो जाता है, कि ध्यान करने के लिए पहले प्रिपरेशन जो हो जाए, साफ सफाई जो हो जाए शरीर के तल पर, मन के तल पर और भावनाओं के तल पर, तो वो काम डायनेमिक मेडिटेशन कर रहा है। बहुत ही बढ़िया माँ, आपने बहुत सुंदर ढंग से हमें ये समझाया। अच्छा माँ, अब मेरा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो पारंपरिक ध्यान विधियां थी और आज का ये जो डायनेमिक मेडिटेशन है, तो ये उससे किस प्रकार अलग है? कि पुरानी ध्यान पद्धतियों से ये कैसे, क्योंकि पुराना मनुष्य इससे अवगत नहीं, तो ये किस तरह से उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा उस बारे में बताइए। जी हाँ। जो पहले की ध्यान विधियां जो थी, एक परंपरागत जो हमारा एक चला आ रहा है हमारी संस्कृति ने, या हमारे जो गुरुओं ने हमें एक साधना दी। तो फिजिकल एफर्ट के बाद हम बहुत जब मेहनत कर लेते हैं, तो अपने आप ही बॉडी जब रेस्टलेस हो जाता है, जब रेस्ट में जाती है ना। तो एक तरह से वो इतनी शून्यता, जैसे कि आपने देखा होगी कि हम बहुत भाग लेते हैं, बहुत दौड़ने के बाद ना, और आप जब बैठते हैं तो आपका पूरा ध्यान सांस पे होता है। ओके। जी आप बिल्कुल। बिल्कुल कंसंट्रेशन में आके, और पूरा आपका ध्यान, की कहते भी हैं ठहरो मैं सांस ले लूं थोड़ा, है ना। वो जी जी। ऑटोमेटिक है, उसमें आपको किसी को कहने या सुनने की बात नहीं, आपका इशारा भर काफी है कि मुझे सांस लेने दो थोड़ा, है ना। जब आपने देखे होंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी एथलीट्स हैं, ये रेसलर्स हैं, तो उनकी स्थिति होगी कि वो सब जैसे जो भी है, उन्होंने जो भी अपना गेम खेलना है, उसके बाद ना उनको आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। क्योंकि हम देखिए, हमने या तो अपने घर में देखा है कि अपनी मम्मी को, अपने पापा को हार्ड वर्क करना करते हुए, और हमसे पहले जो लोग
खेत में काम करते थे, उनका हार्ड वर्क, कि वो अपने काम में अपने काम को ही ध्यान, क्योंकि इतना धैर्य से इतनी स्थिरता के साथ, क्योंकि हार्ड वर्क करने के लिए पूरा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा फिजिकली। मेंटली आप बेशक नहीं है वहां पे, लेकिन फिजिकली, और जब फिजिकली पूरा 100% देते हैं तो मेंटली आप ना चाहते हुए भी वहां आपका दिमाग आ जाता है, एक शून्यता में स्थिरता में आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले के प्रोसेस थे कि सब काम धाम को करने के बाद, क्योंकि 4 चरणों में हमारे जो हमारे जीवन को बांटा गया है, कि पहले बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, है ना, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर गृहस्थ आश्रम, है ना, प्रौढ़ावस्था के साथ गृहस्थ आश्रम, और फिर वानप्रस्थ आश्रम। इस तरह से जब 4 चरणों में बांटा गया है, तो वो होता था कि पहले बच्चे का क्या काम है, फिर युवा का, फिर गृहस्थ जीवन में क्या काम है, फिर ज्ञान ध्यान की बातें। तो एक विश्राम की स्थिति में, कि जितना करना था हमने कर लिया, और अब बस हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। अब वो पैटर्न टूट गया है माँ। अब कोई किसी तरह का हमारे ऊपर वो है ही नहीं कि हमें कब तक काम करना है ना, हमें क्या और कब और कितना करना है, वो चीजें छूट गई है, क्योंकि फिजिकल वर्क ना के बराबर है। तो अगर हम आज बैठना भी चाहें तो हमारा मन साथ नहीं देता है, हम भागते रहते हैं विचारों में, हमारी बॉडी नहीं, बॉडी में स्थिरता नहीं आती है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी तो वैल्यूड नहीं हुई ना। कहते हैं ना कि जैसे यंग बच्चा जब होता है तो उसको गेम खिलाओ, उसको आउटडोर गेम ज्यादा, क्योंकि फिजिकल उसकी जो एनर्जी, जो हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी एनर्जी को एक वे मिले। लेकिन आपके समय में आप देख रहे होंगे कि बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, बहुत छोटी उम्र में ही वो आजकल की घटनाएं देख रहे हैं, बहुत एग्रेशन में, बहुत गेम्स वगैरह, इस तरह की चीजें। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले के और अब में जो हमारा फिजिकल और मेंटली वर्क का जो है ना, वो बहुत चेंज हो गया है। और उसी जी। का मेन रीजन है कि हाँ। पहले हम थक हार के बैठते थे तो हमारा पूरा ध्यान सांस पे, वो सांस वाली प्रक्रिया दे दी, तो उसी के लिए वो ध्यान, कि अगर भजन जी गा जी। लो तो वही ध्यान बन गया, जो काम दिया बिल्कुल है जो बिल्कुल। कर रहे हो उसी में ध्यान। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई, तो माँ इसलिए ये डायनामिक आज की जरूरत है। तो जी जैसे माँ। हम आगे चर्चा करेंगे। जी माँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले के व्यक्ति सरल सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, तो उनके, और चूंकि उस वक्त जैसे कि इतना व्यापक एरिया नहीं था कि भाई वो अपने एक सीमित संसाधनों में भी बड़े खुश और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, तो एक नॉर्मल सी घटना में भी शांत चित्त अगर वो बैठते थे तो ध्यान उनको सहज घटता था। और शायद इसीलिए बुद्ध ने विपश्यना ध्यान उस वक्त शुरू करवाया। जी लेकिन जी आज का जो व्यक्ति है वो इतना टिपिकल हो गया है माइंड के लेवल पर मानो या कैसे भी, कि वो सहज रूप से कोई चीज सीखने की कोशिश नहीं कर पाता। वो हर चीज में इंस्टेंट चाहने चाहता है, और उस चक्कर में वो फिजिकल को इग्नोर करता जा रहा है। तो ऐसे में ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ही कारगर है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जी माँ, ये बहुत एक अच्छा बताया एफर्ट, आपने। जी इतना भी एफर्ट नहीं लगता है कि हम मार्केट जाके कुछ शॉपिंग करना, जो हाँ, वो भी एक्साइटमेंट है ना ऑनलाइन वो शॉपिंग। खत्म हो गई है। अब क्लिक के साथ फोन में आपने जेप्टो जोमेटो से, या आपको जो भी जी खाने जी का जी। कुछ चाहिए, आपको शॉपिंग इंस्टेंट भी घर कॉफी बैठे है हो तो रही है। उसके लिए भी वो पाउच इंस्टेंट है, कि आपको सिर्फ गर्म पानी, वो भी आपकी मशीन करेगी, केटल से गर्म किया और आपने वो कॉफी हाँ, बनाया। तो इतना भी एफर्ट नहीं लगा रहा है कोई। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से मोटापा जैसी बीमारी अब बढ़ गई है बहुत ज्यादा। और तो लेकिन माँ मैंने ऐसा सुना है कि ओशो के सन्यासी है ना, ज्यादा ऐसे नहीं मिलते नॉर्मली, जो मतलब प्रॉपर हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है, डायनेमिक मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो ये वाकई में बहुत सुंदर ध्यान हमें ओशो ने दिया। अब माँ, मैं अपने आज के मुख्य टॉपिक पर ही आ रही हूँ कि डायनेमिक मेडिटेशन के बारे में आपने हमें बताया है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि डायनेमिक मेडिटेशन के कौन कौन से चरण हैं, और उसके आप सबसे पहले हमें उसके बारे में बताइए, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे एक एक चरण के बारे में जानना जी जी, चाहेंगे। स्टेप जी बाय माँ। स्टेप। जी जी माँ, बिल्कुल। देखिए, ये भी देखिए कहाँ से शुरू हुआ वो मैं आपको, क्योंकि मैं यहाँ रियल अपने अनुभव शेयर करूंगी, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अपना
आप लोगों से प्रेज चाहिए कि मैं इतना जानती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे जो रियल, बिल्कुल रियल अनुभव है, मैं वो आपसे साझा करना चाहूंगी कि मेरे में कुछ प्रश्न थे, और किसी स्वामी जी से मैंने बात की, तो सीधे सीधे उन्होंने मुझे मेरी बातें सुनी और सीधा कौन बोले से स्वामी जी? कि कौन से स्वामी जी से बात किया आपने? मुझे मां नाम याद नहीं रहते हैं, कोई मुंबई से, सॉरी पूना से थे, और भगवान के आश्रम में उन्होंने वर्क मेडिटेशन बहुत साल किया, भगवान के साथ रहे। जी जी। तो बहुत पुराने समय के सन्यासी थे वो। तो उन्होंने मेरे प्रश्न बड़े शांति से सुने, बहुत अच्छे से। तो सीधा सीधा उन्होंने मुझे बोला, डायनामिक की हो? तो मैंने कहा, मैंने कभी कभी 2-3 दिन के लिए किया है स्वामी जी, मैंने कंटिन्यू नहीं किया है। तो कहते पहले डायनामिक करो, फिर मुझसे बात करना। उन्होंने बस एक ही बात कही, और मुझे वो झटका लगा कि अच्छा, इन्होंने कहा है तो कोई तो बात है। तो माँ, मैंने, फोन कट हो गया, जो भी थोड़ी और बातें होके फोन कट हो गया। उसके बाद माँ, इत्तेफाक जैसे कहते हैं ना, एक दिशा मिली मुझे कि किसी 2-3 दिन के अंदर ही किसी मित्र ने निनाद स्वामी जी के ऑनलाइन डायनामिक मेडिटेशन का लिंक मुझे दिया। क्योंकि संध्या सत्संग से जुड़ना पहले हुआ था, लेकिन वो डायनामिक मेडिटेशन या पता नहीं ग्रुप में ही मुझे मिला था, संध्या सत्संग के ग्रुप में ही। तो स्वामी जी ने 21 दिन का वो ध्यान करवाया था। तो माँ, वहां से शुरू हुआ, और संतोष स्वामी जी और प्रीति माँ, उनको मैंने देखा कि उनको जैसे स्वामी जी स्क्रीन पे स्पॉटलाइट करके जैसे रखते थे डायनामिक के टाइम पे, तो उनको ही देख के कोशिश की ध्यान करने की, सीखने की। क्योंकि हम तो जैसे करते हैं वो तो फिर हम अपने ढंग से करते हैं, लेकिन हम देख के ज्यादा सीखते हैं ना, कि जी कैसे करना जी। जी चाहिए। जी। जी। तो मैं वहां से यात्रा शुरू हुई, और पहली बार 21 दिन का सत्य ध्यान मीनाक्ष स्वामी जी के सानिध्य में किया, और वहां से ये जर्नी शुरू हुई। ऑनलाइन या तो ऑनलाइन, ऑनलाइन? हाँ जी जी, जी। ऑनलाइन शुरू, जैसे संध्या सत्संग के ग्रुप में ही मुझे वो किसी मित्र ने मुझे शेयर किया, या स्वामी जी ने, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे मैसेज मिला 21 दिन के हाँ, डायनेमिक ये इस मेडिटेशन। वक्त मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि शायद ये अभी भी जैसे कि हम जी माँ, सभी, जी जी, है ना, कंटिन्यू चल वो रहा है। वही वाला जो मार्च में अपन करते हैं, हम सभी हाँ करते हाँ हैं, हाँ। जी जी 1 मार्च से 21 मार्च तक, इस वक्त भी उनका लाइव चल जी रहा जी, वो है। हर साल, और अब तो सितंबर में भी करवाते हैं स्वामी जी, फिर दिसंबर में भी ऐसे 21 दिन का ध्यान होता है। तो स्वामी जी साल में हाँ। 3 बार कोशिश करते हैं कि, और वैसे तो अभी पिछले साल तो उन्होंने 3 महीने लगातार करवाया था डायनामिक, अच्छा अच्छा। और फिर जी अलग अलग समय में 2 बार और करवाया। तो स्वामी जी तो जी। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे 3-3 दिन के, जैसे, क्योंकि हमें, हमारे लिए तो वो बहुत खुशी की बात होती है कि जो भी ध्यान हमें मिल जाता है, वो संडे को विपස්සना ध्यान और भी बहुत सारी ध्यान विधियां करवाते रहते हैं। तो वहां जब जी। किया तो वहाँ वही यंत्रवत की जैसा देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नकल करने की। और वहाँ मैं कहूँ कि 5 साल, लगभग मुझे 5 साल डायनामिक मैंने ऐसे ही जब जब स्वामी जी ने कराया तब किया मैंने। उसके बीच में मैंने कभी अकेले कभी नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कभी ऐसे रूटीन में कभी डायनामिक नहीं किया। लेकिन मैं जब किया, जब 3 महीने, जब पिछले साल हुआ, फिर एक बोधिसत्व स्वामी जी है, उन्होंने भी कंटिन्यू किया था 3 महीने, तो वो एक लंबे प्रोसेस में मेरे डायनामिक करने का मुझे मौका मिला। तो वहां कुछ ऐसी घटनाएं हुई माँ, कि जहाँ मुझे बहुत गहरे अनुभव हुए, और मुझे एक मोटिवेशन आया कि इस रहस्य को मैं और जानूं। डायनामिक सिर्फ डायनामिक नहीं है। तो जो आपने कहा कि इसके कितने चरण हैं डायनामिक के, जी। तो इसके 5 चरण जी। होते हैं माँ। और पहले चरण में जो क्रियोटिक ब्रीदिंग, कि हम एक रिदम में सांस लेते हैं, या तो बहुत छोटी जी। लेते हैं या तो बहुत गहरी या बहुत लंबी। तो वहां होता है कि छोटी गहरी लंबी सांस को आप जैसे एक क्रियोटिक फॉर्म में लें, कि कम ज्यादा, और कभी गहरी। तो यानी कि ब्रेन को एक तरह से वो मैसेज वो समझ ना पाए, जैसा कि हमने बात की ना, कि वो एक्सेस में जब डेटा हम ब्रेन को देते हैं तो वो समझ नहीं पाता है, पजल हो जाता है। तो वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस हम पहले वाले चरण में डायनामिक के ब्रीदिंग वाले क्रियोटिक ब्रीदिंग के साथ ब्रेन को, जो कि वो है ना, ब्रेन क्या है, क्योंकि मन हमारा ज्यादा एक्टिव रहता है,
और ब्रेन उसके साथ फिर हमारा क्या है ना कि अच्छा कम्युनिकेशन बना के और एक रिदम बना लेता है। तो आप देखेंगे कि आप कुछ कर रही हैं, लेकिन मन भी चल रहा है, आपका ब्रेन भी चल रहा है। ये कैसे, वो कैसे रिदम बनती है कि आप डायनामिक बेशक कर लें, लेकिन अंदर आपके कुछ घटा वो पूरे होश के साथ करेंगी और एक रिदम, एक पैटर्न को तोड़ते हुए करेंगी क्रियोटिक रूप में। तभी कुछ होगा कि ब्रेन समझ नहीं पाएगा, और अगर ब्रेन नहीं समझा तो मन भी उलझाव पैदा करता है। बॉडी फिजिकल भी उतना ही मूवमेंट और सांस के ऊपर भी उतना ही मूवमेंट, तो मन विचलित हो जाता है, मन समझ नहीं पाता, पजल हो जाता है। तो पहले चरण में ये होता है। दूसरे चरण में हम कथारसिस करते हैं मां, जिसमें वही है कि जो छुपा हुआ है ना आपके भीतर, आपको पता होगा कि जैसे हम फोल्डर्स रखते हैं अपने कंप्यूटर में, इसी तरह के फोल्डर्स हमारे दिमाग में बने हुए हैं। सुख का फोल्डर जी है, जी दुख का फोल्डर है, जी ट्रॉमास जी का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, अच्छा बुरा, किसी को जज करने का, वो सारे इतने बारीकी से फोल्डर हैं जितना हम जानते भी नहीं है। कि हमने कोई चीज देखी और हम खुद, जैसे किसी फूल को देखा, तो हम फूल को फूल की तरह क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि वो जो फोल्डर है ना वो एक्टिव हो जाता है कि इसका रंग कैसा है, इसका रूप कैसा है, इसकी खुशबू कैसी है, इसका नाम क्या है। हाँ, जो तो हमने पहले से दिमाग में फाइलें बना रखी है उसकी जी तरह, जी। तो पहले से एक सोच जैसे, विकसित कर रखी है। हाँ, तो जैसे मन ने देखा, मन वर्तमान में जैसे ही किसी चीज को देखता है, तो वो तुरंत उसको एनालाइज करना फिर वो ब्रेन का काम है। वो फोल्डर में जाती है वो इमेज, और वो अपना काम शुरू कर देता है, वो फोल्डर रख के ऐसे रख देता है। फिर हम क्या है, विश्लेषण करते हैं चीजों का। तो उस जी विश्लेषण को एक तरह से उस जो भी हमने देखा है, समझा है, और वो स्टोर कर लिया जो अवचेतन मन में। तो उस अवचेतन मन से उस स्टोर के, जो स्टोर हो गया, जो फोल्डर्स बने हुए उसमें जो स्टोरेज हमने एक्सेस में भर लिया है, कबाड़ा, जो डस्टबिन बना लिया है जिसको, वो जी उसको, जी उस कचरे को बाहर निकालने का है कि तुम कितना भी बुरा से बुरा जो अकेले में सोचते हो, अकेले में सोचते हो, जो तुम्हारी असली पर्सनैलिटी जब तुम अकेले में होते हो, तब जो निकल के आती है ना, अ, जी तुम्हारा मन जब खेलता है तुमसे, कैसे कैसे गलत भाव, कैसे कैसी वासनाएं, कैसे कैसे विकार के रूप में तुम्हारे अंदर जो चलता रहता है, उसको तुम बाहर निकाल दो बिना डरे। कोई आपको जज नहीं कर रहा है। ये सिर्फ ओशो ने ही, हमारे गुरु ने ही हमें इतनी फ्रीडम दी है माँ, कि वो पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि तुम्हें डरना नहीं है। इवन पहले के कुछ सन्यासी जब भगवान के साथ, जब वो डायनामिक करते थे, तो किसी ने अगर यूरिन पास भी कर दिया तो भगवान कहते कोई बात नहीं, कोई गालियां निकाल रहा है तो कोई बात नहीं। ये ये सब स्वतः, मतलब सब कुछ स्वीकार भाव में कि तुम किसी को जज मत करो, वो अपना काम कर रहा है उसे करने दो। ये देखिए, कचरा बहुत विकृत रूप में भरा पड़ा है, क्योंकि हम मुखौटे लगा के रखते हैं। हम अपनी ही, हम खुद को धोखा देते हैं, हम अपनी ही कमजोरियों का ना सामना नहीं करना चाहते हैं। और वो सबसे बुरी बात है, सबसे बुरी बात है। कहते हैं कि ना कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं हर पल, है ना। तो कथारसिस वो काम करता है कि जो तुम्हारे अंदर तुमने छुपा रखा है ना, दबा रखा है, तुम उसको बाहर निकालो। एक्सप्रेस योर सेल्फ, कि तुम बॉडी से, तुम बोल के, तुम अपने किसी भी तरह से, फाइव सेंसेस से अब कितना अपने आप को खाली कर सकते हो, करो। और फिर माँ चौथे चरण में हूँ मंत्र, जो ती, आपको, तीसरा। तीसरा, तीसरे चरण में हूँ मंत्र होता है। तो जैसा कि मैं थोड़ा जानती हूँ एक्यूप्रेशर को, रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे ये जो हाथ है, इसमें पूरी बॉडी के हमारे पॉइंट्स हैं, उसको हम पूरी बॉडी के को ट्रीट कर सकते हैं। इवन इतने से हिस्से में हमारे बॉडी का पार्ट है सुजोग, कैन यू बिलीव इट, इतने से पार्ट में हमारी फुल बॉडी के पॉइंट्स हैं। एक्यूपंक्चर से हम उसको ट्रीट करते हैं। इसी तरह से सेम हमारे पैरों में रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंग पूरे बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर सर दर्द है या कुछ भी कोई भी ऑर्गन डिस्टर्ब है, जी तो जो हम पंजों पे उछलते हैं और हाथों को ऊपर रखते हैं, तो हु मंत्र जो करते हैं, तो देखिए इसमें भी दो चीजें हैं कि पुरुषों के लिए
मैस्कुलिन पावर बहुत आवश्यक है ना। तो वो हु करके जी ऊंचा उछलते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए कंपल्सरी नहीं है। अगर जो जी मैम। फीमेल्स कर पा रही हैं ठीक है, लेकिन इसमें भी दो चीजें हैं कि बहुत सारी फीमेल्स को दिक्कत आती है बच्चों को जन्म देने के बाद। अ, उनको काफी हाँ, उनकी बॉडी हैवी हो जाती है। बॉडी मसल्स हैवी हो लेवल पे जाती उनकी है। वीकनेस, वो जी स्ट्रेंथ नहीं रह पाती है। जी तो जी। जब वो ऐसे जंप करती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और तरह की आती हैं। तो सबका सवाल होता है कि क्या हम उछले, अगर उछला नहीं जा रहा है तो हम क्या करें, तो यानी कि हमसे हो ही नहीं रहा है। लेकिन उसको कहा है कि नहीं, इसका मेन रीजन है कि जब हम पंजों पे उछलते हैं तो हमारा जो ब्रेन का पार्ट, यानी कि पंजों से सीधा अगर आप पैरों पे मारते हैं तो सीधे यहाँ चोट लगती है। उसका सीधा अगर रिफ्लेक्सोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो यानी कि सीधा अपने दिमाग को झटका देना है, झटका देके और अपने उस पूरा साक्षी भाव से उस ऊर्जा को जो तुम्हारे अंदर, और हु करके हैमरिंग करनी है, हैमरिंग चोट अपने नाभि पे, अपने नाभि केंद्र पे, क्योंकि वो नाभि में से हम अपने माँ, जब हम जन्म लेते हैं मतलब पेट में रहते हैं, तो माँ से सबसे पहले हम नाभि से जुड़ते हैं। और जब जी नाभि को बच्चे के बर्थ के बाद जब कट किया जाता है, तो सबसे पहला ट्रॉमा बच्चे के लिए वही होता है। जब वो काटा जाता है ना उसको और नाल को, नाल। तो बच्चे को हाँ झटका लगता है और वो तड़पता है। वो वो तड़प ना बच्चे का पहला दर्द होता है, कि वो ट्रॉमा के रूप में बच्चे को दिया गया। और ये एक सिस्टम है, वो एक समाज का अपना सिस्टम है, जो कि अब इस पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। जो अब के डॉक्टर्स हैं, जो अब की साइंस है, वो इस चीज को एग्री नहीं करती है कि नहीं नहीं, ये बच्चे को इस तरह के पेन देके आप ये करना ठीक नहीं है। वो अब क्या, एक क्लिप लगा के छोड़ देते हैं, उसको समय देते हैं, थोड़ा दूर से कट करते हैं। तो ये जो जिस तरह के हमारे जो ट्रॉमास है ना, वो नाभि की चारों तरफ माँ, या कई शिकायतें हैं, उम्मीदें हैं, या जो हम जीवन में बैलेंस बनाने का काम करते हैं, वो हमारे नाभि के आसपास की ऊर्जा इकट्ठी होती चली जाती है। क्योंकि देखिए, यस। वो जो पहला झटका है, उसी से फिर वो क्या है ना कि एक जगह बन गई, एक गड्ढा बन गया। और फिर जब जब जो जो होता है, वो नाभि के आसपास, आपने देखा होगा कि कुछ भी बैड न्यूज मिली, कोई गुड न्यूज मिली, हमारे पेट में गुड़गुड़ होना शुरू होता है। बहुत जी जी, लोगों को बिल्कुल जैसे बिल्कुल सही इमोशंस कहा। आ जाते हैं, है ना। और अ, जब थोड़ा सा हम जैसे, खुशी है लेकिन हाँ रोना निकल जाएगा, कुछ ऐसा हाँ, होता जैसे है। कभी एकदम से जब किसी बात को लेकर डर लगता है या डाइजेशन। कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले जो सिकुड़न होती है वो यस नाभि तक यस। होती है। और वो कब ये होता मैंने है, खुद जब हम भी कई बार फील किया है। पूरे होश में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ड्राइविंग करती हैं जैसे, तो आप देखेंगे कि एक्सीडेंट से पहले कुछ समय पहले ही आपका अवचेतन मन जो है ना, आपका वो वहां से सिकुड़न पैदा बिल्कुल कर रहा बिल्कुल सही कहा माँ। ये है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मैंने फील किया है कि जैसे ही लगता है ना कि गाड़ी चल रही है और गलत डायरेक्शन में गई, या टक्कर होने वाली सिचुएशन कहीं ऐसे पैदा हो रही है, तो सबसे पहले जो सिकुड़न पैदा होती है तो वो नाभि पर होती है। क्योंकि ये मेरा हमारा खुद वो का मेन प्रैक्टिकल है। जो पहले कट किया है ना, तो वहीं से गड्ढा बन गया है डर का, एक भय का। जी और जहां गड्ढा बनेगा तो ना चाहते हुए भी ऊर्जा वहीं जाएगी, जी मैम। है ना। और उसी की वजह से अब क्या है कि ये सिर्फ ओशो ही कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ ओशो ही दे सकते हैं, कि साइंस को और ध्यान को उन्होंने इतने गहराई से समझा, बॉडी लेवल पे, मन के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे, और इस संसार के लेवल पे हम किस तरह से चीजों को पहले गहरी समझ बनाएं। करने की जल्दी जी मत मैम। कीजिए, पहले समझ जी बनेगी तो फिर हम उस पैटर्न पे काम भी कर पाएंगे, उस डीप। तो जब होता है ना, तो कथारसिस से ना एक झटका देना होता है हमें ना, हु हु हु। तो हु जब करते हैं तो वो सीधा हमारी नाभि पे चोट करना है, सीधा। तो यानी कि जो एक्सेस में जो वो गड्ढा बन गया है, जो एनर्जी का स्टॉक हो गया है वहां, ट्रॉमास का या भय का, एंजाइटी का, तो जब चोट करते हैं तो वो ऊर्जा बिखरती है, जी बिखरती है वो पूरी तरह से। ठीक है, जैसे जैसे हमें मतलब जब वो पार्ट करना ही है ना, तो यानी कि देखिए, पंजों पे उछल रहे हैं तो सीधा यहाँ पे चोट, ओके। लेकिन एक वो जो बीच में हमें जो झटका हु कर देना होता है, वो झटका हमें नाभि से और सर तक, वो ऐसे होता है कि हथौड़ा हमने मारा और जहां गया,
थोड़ा एक जगह जाके रुकता है, वो हमारा ये वाला हिस्सा है। और जहाँ टिका, वो हमारा नाभि। यानी कि जब हैमरिंग देखिए ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे पूरा, जी जी। तो दो तरफ, दो जगह पे उसका वो बनता है पॉइंट। एक एक आगे और एक ऊपर। हाँ जी। तो वो जी जी। पॉइंट हमारा क्या है, कि वो नाभि है और यहाँ। शस्त्र। पर पुरुषों के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि फीमेल सेंसिटिव होती है, वो इसी मूल केंद्र से ही पूरा जीवन जीती है। लेकिन पुरुष हाँ, ऐसे नहीं है, वो अपने गर्भ मूलाधार धारण से करने जीते की हैं। वजह से, आई थिंक, है ना। उनका केंद्र बिंदु मूलाधार होता है। तो हम्म। वो इतना होश और उतनी तरह से वो उतनी फीलिंग्स के साथ किसी चीज को नहीं कर पाते हैं। मतलब वो नॉर्मल हाँ, लेते हैं। लेडीज लेडीज ज्यादा इमोशनल हाँ। होती है, नो डाउट। तो उनको ब्रेन से और उससे पूरी तरह से एक लय होने के लिए उनको उछल के और पूरी तरह से खुद की अपने आप को ना पूरा होश जागृत करने के लिए वो बॉडी लेवल पे ये काम करना पड़ता है। लेकिन फीमेल्स पुरुष को का ना ये पार्ट ऑटोमेटिक एक्टिव होता चार्ज है। है। वो एक्टिव है। भगवान ने उसको दिया है। वो जी जी। गृहिणी है ना, गृहिणी, गृहिणी इन द सेंस की वो रिसेप्टिव मोड में है। तो वो ऑटोमेटिक उसमें है वो चीजें। तो तो चौथे चरण में माँ, जी माँ, स्टॉप। मतलब कि तीसरे चरण में आपने ये बताया कि पुरुषों के लिए जंप करना जरूरी है, महिलाओं के वो लिए जंप आवश्यक ना है। हो जाए यस, तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। बस क्योंकि वो चोट जो है वो नाभि पर मारनी है, हाँ, स्त्रियां क्योंकि सेंसिटिव होती हैं। जी। स्त्रियां, हाँ जी। स्त्रियों का जो है ना वो पूरा बहुत सेंसिटिव वो होता है। तो जो अच्छा। मैस्कुलिन पावर, यानी कि स्त्रियों में भी सभी स्त्रियां नहीं होती हैं। जी। स्त्रियों में सभी स्त्रियां नहीं होती हैं। माइंड बहुत लेवल पर सारी कहीं। स्त्रियां मैस्कुलिन पावर रखती हैं, जो उछल सकती जी हैं इजिली। बहुत सारी जी। स्त्रियां आपने देखा होगा रेसलिंग स्पोर्ट्स में, और बहुत वो काम करती है जो पुरुष भी नहीं। और पुरुषों में भी सभी पुरुष नहीं होते हैं। बहुत सारे बहुत करुणा में, बहुत दया में, बहुत ही सेंसिटिव जो स्त्रियों का नेचर होता है। तो जो कर पाते हैं, जो मैस्कुलिन पावर रखते हैं, वो कर पाते हैं वो इजिली। तो ठीक है, वो अपने अपने स्वभाव को हमें खुद समझना कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन जबरदस्ती नहीं है कि ये ऐसा करा तो ही ऐसा होगा। ये एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा जो हम चौथे चरण में माँ स्टॉप, स्टॉप वाली एनर्जी के साथ, कि जो अब ऊर्जा बिखरी है और जो चोट हुई है, तो जी। चोट लगने के बाद उस ऊर्जा को जो शेप बना है, जो मतलब वो एक्टिव हुई है, और एक तरह से हम ना वो चार्ज हो जाते हैं। पूरी ऊर्जा ना हमारी चार्ज होती है, फुल बॉडी। हम पसीने से तरबतर हो जाते हैं, हमारी बॉडी मतलब एक तरह से फुल एनर्जी फॉर्म में होती है। थकान भी होती है, क्योंकि एक तूफान के बाद की थकान आती है चौथे चरण में, है ना। तो वही हो गया ना कि फिजिकल वर्क, हमने बहुत 30 मिनट फिजिकल वर्क किया, तो ब्रेन शांत हुआ, मन शांत हुआ। फिर एक स्थिरता आती है, एक लय बनती है तीनों में। फिर वो जो हमारे 5 सेंसेस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि हमने फिजिकल लेवल पे काम किया है ना बहुत ज्यादा। जी जी। और पूरे ध्यान, अगर आप मुझे कहें कि ध्यान क्या है, तो ध्यान है कि जो हमारी ये 5 सेंसेस है, इनको जो मृत हो गई हैं समय के अनुसार या कंडीशनिंग के अनुसार, वो जी। जो मृत हो गई उनको दोबारा से जिंदा करना, एक बच्चे जैसी कोमलता, जैसी सेंसेस जो बच्चे में होती है, उसी तरह की जब हम्म। सेंसेस आ जाती हैं तो हमारा ध्यान समझे कि घटित होना शुरू हो गया है। बिल्कुल तो मैम। भगवान कहते हैं कि अब तुम्हें जो आवाज आ रही है आसपास की, उसको ध्यान से सुनो। उसकी अपनी एक गहराई है हर आवाज के पीछे की। पकड़ना नहीं है, ना कुछ छोड़ना है, सिर्फ सुनना है। पसीना टपक रहा है, वो आपको स्पर्श कर रहा है जहां जहां, तो एक एक बूंद को महसूस करें। वो छुअन, वो हवा का झोंका आपसे लहराता है, आपसे टच करता है, तो आप फूल की तरह खिलते हैं, क्योंकि वो शून्यता में, एक स्थिरता में घटना घट रही है। आपको करना कुछ नहीं है। आपने बस, आपको एक तूफान के बाद की खामोशी जैसी स्थिरता आ गई है, कि 30 मिनट आपने पूरा एफर्ट लगाया, एकदम पागलपन वाली स्थिति, और फिर एकदम से आप शांत हो गए हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि कुछ भी आप कर रहे हो तो एकदम खुद को रोक दो, देखो, साक्षी भाव में, देखो। मतलब साक्षी भाव हाँ, में देखते रहे एक तरह से। हाँ। तो वो अवेयरनेस आती है, धीरे धीरे आती है, लेकिन आती है। फिर माँ पांचवी चरण में तो अहोभाव है, कि जो हमें मिला है वो हमारे अंदर अहंकार पैदा ना करे।
तो जो मिला है उसको तुरंत लुटा दो, अगर रखा तो वो सड़ेगा, है ना। हाँ, आ, ज्ञान, हाँ, ज्ञान या जो भी इस तरह की चीजें हैं, ऐसे कहते हैं ना, जितना अनुभव। खर्च करे अनुभव को, जितना खर्च करे वो उतना बढ़ता है। ये ऐसा धन है। जी जी बिल्कुल जी। सही कहा। तो ये पांचों चरण ये थे। माँ, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें इसके पांचों चरणों के बारे में बताया। अब मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि पहले चरण में जो तेज और अराजक श्वास है, तो तेज और अराजक सांस का क्या महत्व है? मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप में आपने बताया कि भाई तेज सांस लेनी चाहिए, अब श्वास जब धीमी लेंगे तो कई लोगों से, जैसे अस्थमैटिक है, उन लोगों से खुलकर सांस नहीं लिया जाता, तो ऐसे में फिर वो कैसे पॉसिबल है, मतलब जी जी वो, जी। तो उनके लिए यहाँ, स्पेशली। जी हाँ, जैसे माँ, सिर्फ एक बीमारी को लेके नहीं चलते हैं, हम सारी बीमारियां कि जो फिजिकली कैपेबल नहीं है डायनामिक को करने के लिए, तो उनके प्रश्न होते हैं कि क्या हम फिर कर ही नहीं पाएंगे। जी। तो भगवान ने हाँ। देखिए काफी जगह जिक्र किया है कि जो बेड पे भी है ना, बेड रिटर्न जो है, जो बिल्कुल कुछ जी नहीं जी कर सकते हैं, तो जी इन ध्यान विधियों में आपने देखा होगा भगवान ने हर कहीं म्यूजिक दिया है। तो जी। म्यूजिक का यहाँ क्या मतलब है, अगर आप आपके अंदर प्रश्न उठा कि भगवान ने हर म्यूजिक के साथ, हर चरण के साथ क्यों म्यूजिक क्यों दिया है, जबकि और जी कहीं हाँ। गोयंका जी या किसी और गुरु के उसमें जाए तो वो म्यूजिक अब लगाने लगे हैं, लेकिन पहले वाले उसमें था नहीं, वो बड़े शांत हो गए, जी बस अपनी सांस पे ध्यान दो, ये वो। तो भगवान ने म्यूजिक को क्यों जोड़ा है? तो मुझे लगता है कि माँ अपने गुरु की ऊर्जा ना ध्वनि के रूप में, म्यूजिक की जो वो ध्वनि है उस रूप में हमें आशीर्वाद के रूप में मिली है, क्योंकि जी। भगवान के सानिध्य में वो तैयार हुआ, तो भगवान ने अपनी प्योर फॉर्म में, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरे इस म्यूजिक के उसमें और ध्यान विधि में या किसी शब्द जो भी डिस्कोर्स है वहां चेंज नहीं करना, इसको प्योर फॉर्म में रहने देना, जी। क्योंकि वो एक शुद्ध ऊर्जा है जो भगवान और हमारे हम हमें मिलाता है, हमारे बीच में ना एक कनेक्शन पैदा करता है। तो जो मित्र हैं जिनको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, तो भगवान की ही बताई ध्यान विधि है कि तुम अपने ओशो सूक्ष्म की बताई शरीर हुई के है। तल पे, जी, जी ओशो की बताई हुई बात है कि आप सूक्ष्म शरीर से वो करें, डायनामिक के सारे पार्ट करें। और जी वो कब कर पाएंगे, जब आप पूरा कंसंट्रेशन होके अपने अंदर एकदम सेंट्रलाइज हो जाएंगी, कि यानी कि अब मुझे करना है। आप ऐसे बिखरे मन से गहनतम। नहीं कर सकते हैं। जी जी जी, जी अगर आप करना चाहते हैं तो आप सिर्फ म्यूजिक लगाएं, हेडफोन या लीड लगाएं या जो भी है, और ना आप सिर्फ भगवान के उस म्यूजिक को सुनना शुरू करें। ओके। तो भगवान कहते हैं कि जो मोटे लोग हैं या फिजिकली कैपेबल नहीं है, तो वो कहते हैं कि चलो पहाड़ चढ़ो, इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि तुम ना पहाड़ चढ़ रहे हो अपने सूक्ष्म शरीर से, और तुम देखना तुम हल्के होते चले जाओगे डे बाय डे। तो इसी तरह से ना डायनामिक का ये प्रोसेस भी, अगर जो नहीं कर पा रहे हैं तो उसको म्यूजिक को सुनो, क्योंकि वो सीधे सीधे भगवान का और आपका कनेक्शन है, एक वो बन रहा है, ट्यूनिंग बन रही जी। है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने। और जिनको बीमारियां हैं वो कैसे करें, कि अगर अब मैं चेयर पे बैठी हूँ और मेरे घुटनों में पेन है और मुझे लग रहा है मुझे सर्वाइकल है और मैं नहीं कर पाऊंगी, तो कुछ नहीं, जी तो म्यूजिक और वो ग्रुप एनर्जी, ओके, जो आपको मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मान लिया है कि मुझसे डायनामिक नहीं होगा, तो वो ज्वाइन तक नहीं करते हैं डायनामिक। पर क्या होता है कि ग्रुप एनर्जी बहुत काम करती है, आप एटलीस्ट ज्वाइन करो। करने से कुछ तो आपके दिमाग में तन मन पे कोई तो कुछ नहीं असर से तो होगा। कुछ कुछ ही सही। जी। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल मेरा माँ। मानना है कि सांस आप चाहे शुरुआत में कैसा भी लें, कभी ध्यान आता है तो कैसा भी, मतलब छोटा बड़ा बड़ा कोशिश तो कर सकते हैं, उसमें आप फिजिकल कुछ नहीं कर रहे, जी कुछ जी नहीं कर रहे, जी जी। सांस हाँ, तो श्वास सभी की ले रहे हैं प्रक्रिया ना। तो कंटिन्यू चल ही रही है, अगर तो मैंने उसी को अभी थोड़ा लिया है सा। तो देखिए, अभी भी मेरे गूज़बम्स आ गए, इतना करने से ही मेरी एनर्जी इंस्टेंट चेंज हो रही है। तो जो कितना भी बीमार है वो सांस तो ले ही रहा है, वो ऐसा तो नहीं ऑक्सीजन मास्क लगा के तो वो ये कह रहा है कि ठीक है भाई मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, हाँ जी। वो फिर म्यूजिक लगा के करो, वो उसका भी एक है। जी जी भगवान ने ना हर तरह का हमें वो दिया है कि तुम
सॉल्यूशन। करने से पीछे मत हटो, संकल्प करो। और वैसे भी डायनामिक ध्यान तो पूरा संकल्प का ध्यान है, भगवान भी कहते हैं, है ना। तो अच्छा। अब आते हैं कि साइंटिफिकली इस पे क्या, हमारे ऊपर क्या काम होता है। देखिए माँ, हमारा शरीर है, और जब ये एक ऐसी आत्मा कहें या एक ऊर्जा कहें, जब तक वो है तो मैं बात भी कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं हर चीज, मेरा बॉडी चल रहा है, समझिए वो चल, वो एनर्जी निकल जाती है मेरे शरीर से, तो मैं डेड हूँ। शरीर वही है, आंखें भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, लेकिन ये किसी काम का नहीं। तो ये जो ऊर्जा है ना, वो है प्राण शक्ति। ये जी। प्राण शक्ति जितनी एक्टिव होती है, उतना ही इंसान हर हर लेवल पे एक्टिव होता है। और हमारा क्या है कि जो अब वाले जो स्थिति है, जिस माहौल में हम पल बढ़ रहे हैं, जो भी हम जीवन जी रहे हैं, उसमें हमारी प्राण शक्ति बहुत मध्यम होती जा रही है। तो योग से, एक्सरसाइज से, वॉकिंग से, या किसी भी एक्टिव चीज से जहाँ एक्टिवली पार्ट लें, तो वो प्राण शक्ति पे पूरा अपना एक तरह से काम होता है। तो जब हम ब्रीदिंग पैटर्न से, वो क्रियोटिक ब्रीदिंग से हम जब करते हैं, तो बॉडी और ब्रेन, उसके बीच का जो हमारा कनेक्शन है ना, उसमें जो प्राण शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अब क्या है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, दिमाग कहीं सोच रहा है, बॉडी कहीं है, यंत्रवत हो गया है सब कुछ। तो प्राण शक्ति जितनी एक्टिव होती है, उतना ही हम ज्यादा अवेयरनेस के साथ जीवन को जी पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से साइंटिफिक हम पे काम करता है। जी माँ, जी माँ, और बहुत सुंदर ढंग से आपने हमें बताया कि अराजक सांस और तेज सांस का क्या महत्व है। और जैसा कि आपने बताया कि सब कुछ श्वासों से ही जुड़ा है। ओशो कई जगह कहते भी हैं कि और कुछ भी नहीं, कोई मंत्र जाप कुछ भी नहीं, तो आप अपने श्वासों पर ही ध्यान केंद्रित करिए। जब श्वास ही हमारे लिए सारे मंत्र सारा कुछ है, तो उसी को साधने, तो उसको साधे सब सज जाएगा। जी जी तो श्वासों से हम ध्यान की शुरुआत करें तो इससे बड़ी बात और क्या है कि इतने आसान तरीके से हमें ओशो ने समझाया है कि श्वास को ही आप उसको ऑर्गेनाइज करके एक तरह से और अपने ध्यान में प्रवेश किया जा सकता। बहुत बढ़िया माँ। उसके बाद में मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी वो मेरा ये है कि आपने बताया कि दूसरे चरण में कैथारसिस से भावनाओं का विसर्जन किया, तो उन भावना का विसर्जन करना क्यों जरूरी माना जाता है, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे कि हाँ माँ। जी। जी जी जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ समय की बाध्यता। तो जी। माँ, देखिए वो भावनाएं जो एक्सेस में आ गई हैं, अगर हमने उसको समझा नहीं। पहले क्या होता जी। था जी। कि बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, और कोई भी ऐसी घटना हुई हमारे साथ, कोई किस्सा कहानी कुछ भी हुई हमारे जीवन में, कष्ट आया, तो वो अ, एक तरह से काउंसलिंग हो जाती थी हमारी, बड़े हमें समझाते थे। हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, तो चलो कोई बात नहीं, परिवार का साथ मिल जाता था, तो वो शेयरिंग हो बट जाती जाता थी था। आपस में। जी, हाँ वो हाँ। शेयरिंग हो जाती थी तो हम हल्के हो जाते थे। जी, अब क्या तो है कि सब वो एक ही घर में अगर चार लोग हैं, तो सबके हाथ में मोबाइल है, रिजर्व हो गया है, हाँ, वो अपने किसी के पास परिवार से समय कट ही गया। नहीं है ना। जी। तो उसमें क्या है कि भावनाएं एक्सेस में आ गई हैं, या थोड़े बहुत भी रूप में आई हैं, तो वो क्या है ना कि एक बोझ की तरह मन पे ही रखा है। आप किसी अननोन से शेयर करना चाहेंगे, वो साथ लेना चाहेंगे, तो अननोन तो अननोन है ना, जिसको आपके दर्द से रिस्क, कोई मतलब रिस्क नहीं है। रहेगा, उसमें रिस्क हाँ, रहेगा। रिस्क कहें, रिस्क भी है। और ये भावनात्मक रूप से अगर हमारा अटैचमेंट नहीं दिखता है किसी से, तो हम उतना खाली भी नहीं हो पाते हैं। सामने वाला आपके दर्द से कितना जुड़ा है, कितना समझ पाए, वो बिल्कुल भी तो बिल्कुल, बात है कई ना। बार वो मजाक भी लेकिन बन के रह जाते हैं दूसरों के हाँ, सामने। परिवार परिवार दूसरा होता उनका है। जी बिल्कुल सही परिवार कहा। परिवार होता है, तो उन भावनाओं को समझता भी है, और वो शेयरिंग, वो केयरिंग, वो लविंग, वो पूरा वो एक प्रोसेस होता है। कि आप 4 दिन हम्म। से खाना नहीं खा रहे हो, तो आज किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, डाइट कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि ब्रेकफास्ट, फर्क पड़ता लंच, था। डिनर, फर्क पड़ता फर्क था कि पड़ता था। नहीं नहीं, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, चाहे 25 लोग एक परिवार में, लेकिन होता था कि नहीं, खाना खाना है, तुम्हें शेयरिंग क्यों होती नहीं थी, खाया, बिल्कुल ना, बिल्कुल। है ना। तो एक अगर किसी भावनात्मक रूप से, या किसी के कोई भी कोई ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो अगर खाना खा लिया, वो सपोर्ट मिल गया, किसी ने कंधे पे हाथ या हाथ में हाथ लेके भी कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम डरो मत, बहुत हील करता है, बहुत हील करता है। लेकिन अब वो चीजें, वो पैटर्न टूट गया है, इसलिए अब निकालना, एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी हो गया है, जी जी, बिल्कुल कथारसिस के बिल्कुल। बाद। जैसे कि मैंने भी ओशो का सुना कि ओशो कहते हैं कि हमने जो ये वासनाओं दुखों के
और ये जो भी कुछ इमोशंस है, इनको जब दबा के रखते हैं तो वो ग्रंथियां बॉडी में बन जाती हैं। तो उन ग्रंथियों का टूटना, उनका बिखरना और उनका बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। और जब आप ये बता रही हैं जिस तरह से कि ये डायनेमिक ध्यान, तो ये बाकायदा बिल्कुल ये चोट कर रहा है अच्छी वाली। तो शरीर के लेवल पर हुआ पहले चरण में जैसा कि आपने बताया, और अब दूसरे चरण में आपने बताया कि भावनाओं के तल पर हुआ। अच्छा, अब जो तीसरा चरण आपने बताया कि हूँ मंत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, मैं इस बारे में जानना चाहूंगी कि हूँ ही मंत्र क्यों? मतलब मंत्र तो ऐसे कहते हैं ना जैसे बहुत सारे होते हैं, तो ये हूँ जैसे कि मैंने, जैसे वो कहते हैं हाँ ना हाँ कि कैसे बोला, मतलब हुई क्यों और जी। हु किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा इस बारे में संक्षेप में। आपने कभी गांव में या आसपास कभी कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए देखा है कि कुछ लोगों को कि जी वो भारी बिल्कुल। सामान जब उठाते हैं तो वो ना ऐसे उस सामान को उठाने के लिए वो फिजिकल एफर्ट तो लगा रहे हैं, साथ में एक आवाज निकालते हैं। आपने देखा होगा, अगर जी कस्सी भी हाँ, चलाते तो हूं, हूं, वो वो क्या है कि नाभि से ही आप जुड़े हैं माँ से, इस और बात पर वो आपकी एक पूरी बीच में एक पावर बात ही कहूँ, नाभि में जी। बीच में एक बात कहूंगी माँ, वो जो बाहुबली फिल्म आई थी, तो यस उसमें यस वो यस। फिर वो मूर्ति को जब वो उठाकर रख रहे थे उसकी, तो वो सारे जो मजदूर थे रस्सियां खींचते टाइम कुछ बोल रहे थे। तो ये वो लाइक दैट, आप उसी की बात कर रही हैं। यस यस, वो हम नॉर्मल उसमें भी कि जैसे हम कोई सामान हैवी, मतलब वो पूरा जोर लगाते हैं, वो नाभि से हम वो पावर गेन करते हैं। ओके, अच्छा वो ना अच्छा। चाहते हुए भी ये हूँ को हम मंत्र कह रहे हैं, वो सिर्फ मंत्र कह रहे हैं, वो मंत्र जैसा कुछ नहीं है। वो हु से अपने आप को मतलब उस शक्ति से जुड़ना है, जो हमारा वो सोर्स है जहां से हम वो पावर गेन करके। और ये तो एक छोटा सा हमने रोजमर्रा में जो एग्जाम्पल हम जो रोज करते हैं, ध्यान नहीं जाता वो बात अलग है। अगर हम भारी चीज को उठाने की कोशिश करें तो नाभि से ही जोर लगाना पड़ेगा, वो हमें पावर, वो जो है ना एनर्जी का, वो वहां पे वो है, सोर्स है, तो उसको क्या बोले, पावर का वो है। तो वहीं से हमें पावर लेने बैंक, के लिए पावर पावर बैंक, बैंक, तो यस। वहां से हमें शक्ति लेनी है तो वो एक तरह का साउंड ऑटोमेटिक वहां से निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ना ये मेरे ख्याल से वो जैसे अल्लाह ऐसा कुछ जी सूफियों में। देखिए, इसमें ये तो साधना का अपना ओम, तो ओम जब तक आप नाभि से नहीं बोलोगे ना, हम्म, मतलब ओ यहाँ से आता है, मतलब जब ओ बिल्कुल अंदर से अगर पेट से करेंगे ना तो ही वो घूम फिर के वहां सारा ही अपने नाभि पे काम करना है। अगर हम जो भी मंत्र बोलते हैं या कोई भी ऐसा कुछ, सांस भी अगर ध्यान में लेनी है तो वो नाभि से ही लो, नाभि से ही छोड़ो, है ना, पेट जी को जी, फूल। मतलब सारा सेंटर कुल मिलाकर नाभि पर चोट करना है, और वहां से सब कुछ एनर्जाइज करना है सब कुछ। तो जिसने जैसा जितना जल्दी समझा, या कहें कि जिन्होंने एक चीज को पकड़ लिया कि हूँ, अल्लाह हूँ, तो ठीक है, वो अपना चोट वहीं कर रहे हैं, जी जी। हाँ, है ये ना, मतलब जैसे चोट हमारा करने का वो है, तरीका है। उनका हाँ ये हु है या जो भी है, हर धर्म की अपनी अपनी है, पर कुल मिलाकर चोट करने नॉर्मल का। भी हम घर में सामान उठा रहे हैं तो वो हु की साउंड निकलती है, तो हम हाँ उससे जी हाँ जोड़ जी। के ना भी देखें तो भी मतलब हु तो है ही है, हु है और अपने मतलब। आसपास में जैसे डॉगीज करते हैं कोई, हाँ हाँ, उसका भी कुछ बताया था, कुछ आपने बताया था मुझे पहले। जैसे कि वो देखिए क्या ना, था? हर जानवर का तो वो तो अपने सेंटर से ही जीता है, मतलब नाभि से ही जीता है उसका तो वो, क्योंकि उनमें इतना वो नहीं होता ना, हम मनुष्य हैं, हम बुद्धि को, मन को बहुत अलग अलग तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन हम्म, जानवर, मरते हुए जानवर को देखा है कितना शांत, एक एक पल जैसे दिया बुझता है उस तरह से, लेकिन इंसान नहीं मर पाता है ना। इंसान तड़पता मतलब रहता है, बहुत हम बहुत ध्यान या, छटपटाहट होती है। हाँ, ये जो भी प्रोसेस कर रहे हैं अपने जीवन भर की जो हमारी भाग दौड़ है, वो मौत जी जी। तो हमारी मंजिल है, तो वहां तक जाके वो उस मंजिल में हम शांतिपूर्ण विदा लेते हैं या छटपटाहट के साथ। तो वो उसकी तैयारी है कि पूरा जीवन भर जो हम ये ध्यान विधियां ये वो सब जो कर रहे हैं ना, वो जब पर्दा गिरता, अभी तो गिरा हुआ है, जब वो हटता है ना, जब वो मौत के बाद का जो है वो जो घटना घटती है, तो हम छटपटाहट से उस पर्दे के साथ उठने के साथ हम साक्षी भाव में होते हैं, या फिर हम बेहोशी में होते हैं, या हम शांत एक उसको पूरे साक्षी भाव में देख के एक्सेप्टेंस के साथ जा रहे हैं, तो वो चीजें उसी के लिए ये पूरा भाग दौड़।
पूरा पूरी ज्ञान प्रोसेस उसी ध्यान की। पूरा पूरा, और कुछ नहीं है, जी जी, और कुछ नहीं बहुत है। बढ़िया मैम, बहुत सुंदर, हम्म। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। बिल्कुल मैम। अच्छा माँ, जो आपने फिर उसके बाद जैसे तीसरा चरण हो जाता है और उसके बाद में स्टॉप बोला जाता है एकदम से, तो हाँ जो हाँ, स्टॉप का क्षण है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? वो तो मैं देखिए संध्या सत्संग में जैसे मैंने बताया था कि अस्तित्व की ऊर्जा बदलती है। तो देखिए जहाँ एक प्रॉपर टाइम दिया गया है कि 6:15 से हमारा डायनेमिक शुरू होगा, और 6:45 पे ये स्टॉप का साउंड आता है। 30 मिनट हमारे 10-10 के ये 3 चरण होते हैं, 6:15 से। और 10 मिनट के 10 मिनट के हमारा पहला दूसरा तीसरा चरण हुआ, और स्टॉप साउंड डायनेमिक में? सही 6:45 पे आता है जी। पूना आश्रम में अच्छा जाएंगे या जहाँ पे भी जो अच्छा आश्रम अच्छा में, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। 6:15 का हाँ ही मॉर्निंग, मॉर्निंग एक मिनट एक मेडिटेशन। मिनट, इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि तो फिर मॉर्निंग डायनेमिक मेडिटेशन का टाइमिंग क्या होता है? जी 6:15, जो शुरुआत है सवा कि पहला चरण सवा टाइम, छह से, सवा छह लगभग से। जो भी लगभग जैसे कि 7 बजे, 7:15 तक रहता है, 7:15। हाँ मतलब चार चरण तो हो और पांच हो पाओ तो एक पूरा 1 घंटे का। जी हाँ, तो तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही छह अच्छा, वो पैंतालीस का छह टाइम हुआ, पैंतालीस का टाइम हो गया। भगवान की आवाज आती है कि स्टॉप, यानी कि हम्म जहाँ हो जैसे हो। तो अब तुम्हारा जो रात के खालीपन से, है हम्म, ना, दिन का बिल्कुल भराव, बिल्कुल। यानी कि अब उदय हुआ है सूरज, अस्तित्व जी एक जी ऊर्जा के उठान पे है। सूर्य जी जी जी। जब जैसे आते हैं अपनी ऊर्जा के साथ, उसी तरह से हमारी ऊर्जा भी उठी है सूर्य के साथ, सूर्योदय के साथ। तो ये जब अस्तित्व में जो ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, तो भगवान की तो देखिए वही मैं कहती हूँ कि इस रहस्य को जब हम जानते हैं ना और जीते हैं, तो इतना सर झुक जाता है कि भगवान आपने कितनी कृपा जी की माँ जी। है जी ना। माँ, तो बहुत वही बढ़िया माँ। 15 मिनट फिर हम इस अस्तित्व के साथ जो ऊर्जा का हाँ, वो हो रहा है रूपांतरण, उसके साथ साक्षी भाव में होते हैं। अच्छा माँ, जो तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चरण आपने बताया कि अ, उत्सव और नृत्य जो होता है अहोभाव का, पांचवा चरण, तो ये उत्सव मनाना क्यों आवश्यक है? क्या इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं हमें? आपने पहले बताया, पर फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि ओशो के ध्यान जितने भी करवाए जाते हैं उनमें लास्ट में जैसे कि या तो मौन या कीर्तन से सेलिब्रेशन को एंड किया जाता है, एक तरह से सेलिब्रेशन करके, तो क्या है इसका मेन उद्देश्य, क्या है कि भाई इस पर्पज से ये किया जाता है फाइनली? देखिए माँ, भगवान की सारी विधियां ना साइंटिफिक है, सब। जी, तो जिसमें मन पे काम हुआ, शरीर पे काम हुआ, ठीक है, और फिर हमारे बुद्धि पे काम हुआ, ब्रेन पे काम हुआ, भावना। फिर हमारे जो चौथे चरण में हमारी आत्मा, इस अस्तित्व से जो वो सोर्स है जिससे हम जुड़े, अपने नाभि से जो हु मंत्र चेतना के के साथ। स्तर पर। हाँ, तो वो ऊर्जा जो जागृत हुई, तो वो इस अस्तित्व से भी, क्योंकि अस्तित्व में हम हैं और पूरा अस्तित्व भी हमारे अंदर है। बूंद ही सागर है, सागर ही बूंद है। तो उस तरह का वो चीज है ना, वो अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है। कि ऐसा लगता है हम कुछ सुन रहे हैं तो ये आवाज ही नहीं है, जैसे हमारा शरीर भी, हम भी फैलते जा रहे हैं इस अस्तित्व में। उस तरह का हमारा जो फैलाव आता है, हर ध्यान की विधि में अगर बहुत गहरे हम करते रहते हैं, सख्त चोट करते रहते हैं, तो वो जी जी जी। फैलाव और वो केंद्र में आना, वो दोनों घटनाएं घटती हैं। ये वर्तुल बनता है कि जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ गई, तो कोई भी ऊर्जा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमारी आज्ञा चक्र ये हो जाता है, सहस्त्रार खुल जाता है और ऊर्जा सिर्फ ऊपर ही ऊपर हवा में तैरती रहती है। जब एक एक छोटी सी घटना जिससे हम सीख सकते हैं कि धरती से, समंदर से एक वाष्पीकृत होके वो बिल्कुल हाँ, बादल बनना, वाष्पीकरण बारिश होना, होके और बादल बने, फिर वापस बारिश हुई, पानी बन। है ना, तो वो जी जी। जो ऊपर गया वो नीचे आएगा भाई। सर्कल। कहीं कोई जी जी ऊपर, जी, कोई वो ऐसी जगह सर्किल। नहीं है। ये बहुत बड़ा जी मिथ जी है। इवन मैंने बहुत जी। सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको लगता है कि ऊर्जा ऊपर ही हवा में तैरेगी भाई, हम तो पता नहीं क्या। लेकिन जब हम ऊपर सर्कल की चलता तरफ है। जा रहे हैं इन चारों चरण में, तो हम ऊर्जा अपने विकार, अपनी कमजोरी, अपनी वासनाओं के साथ जा रहे हैं। ओके। जी जी जी। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो यानी कि जैसे बादल से बारिश के रूप में वो वाष्पीकरण जो होके, और जो वो बारिश के रूप में जो धरती पर आता है,
वो रिसाइकल होके आता है ना। जी इसी तरह से बिल्कुल। हमारी ऊर्जा भी रिसाइकल के होकर आती है, और हमें करुणा, मित्रता, सद्भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम जागता है, साक्षी भाव जागता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना माँ, तो वो अहोभाव एक्सप्रेस करने का है कि देखिए क्या हुआ, कि मेरे भीतर कुछ ऐसा हुआ है कि अब मैंने रहा ही नहीं, यानी कि अब मेरे अहंकार, मेरे मैं वाला पार्ट तो रहा ही नहीं, सब जैसे मिक्स हो गया, सब कुछ पूरा बहुत अस्तित्व एक बढ़िया, हो गया, बहुत बढ़िया माँ। एक हो आपने गया। बहुत सही ढंग से हमें समझाया। और जैसे कि ओशो का तो जोर ही रिसाइकिल पर बहुत रहता है पूरा पूरा कि ऊर्जा पूरा को हर लेवल पर रिसाइकिल करना है। और रिसाइकिल। वर्तमान समय में ये बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि सब जगह जो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, मोबाइल का हो, या किसी भी चीज का हो, उनका रिसाइकिल हो रहा है आज के टाइम में, ताकि पृथ्वी को भी सुरक्षित किया जा सके। तो ठीक वैसे ही ये एक तरह से हमारे ध्यान के माध्यम से भी उन्होंने हमें रिसाइकिल किया। तो बहुत और बढ़िया बात बात। इसमें एक घटना और घटती है, कि जब वो नृत्य वाली बात की आपने, कि हम नृत्य क्यों करते हैं, तो नृत्य करना है कि वहां ये नहीं है कि नृत्य हो रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। हम ना इस अस्तित्व के साथ एक होके कितना उसके साथ घुल मिल जा रहे हैं उस प्रोसेस में, है ना, कि बिल्कुल। उसमें तूफान भी उठ रहा है ऊर्जा के उस पे, है ना, उसमें शांति भी, तो वो तो जी एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स को अस्तित्व के साथ एक होने का, उस प्रोसेस को। जी। मैं अब जो मेरा आखिरी प्रश्न है वो मैं ये करना चाहूंगी। एक बार हमें आप इसका पूरा समराइज करके एक प्रोसेस में, शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं कि कोई भी नया साधक जब इसको कर रहा है तो कैसे करे, क्या करे, और थोड़ा सा इस बारे में हमें ये बताइए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो जहां से हम शुरू हुए थे कि दूध, दूध फॉर्म में हमें अपनी ऊर्जा मिली है, जो बहुत ही प्यारी है, मतलब वो ताकत वाली चीज है कि हमें ताकत भी देगी, हमारे अंदर से हमें हमारी प्यास को, भूख को भी मिटाएगी, है ना। हर तरह के अगर उसको किसी भी रूप में देखें तो एक दूध है हमारे पास। तो हम ब्रीदिंग के रूप में जब हम ये करते हैं, तो ये समझिए कि हमारी जो भी ऊर्जा है, हम उसको एक तरह से गर्म करने का, एनर्जाइज या एक्टिव करने का काम करते हैं। तो दूध को गर्म किया, हमने उसको जमाया, तो दूसरे प्रोसेस में जो कथारसिस है, तो वो मथने का काम है। मंथन में क्या होता है कि आप ये नहीं देख रहे हो क्या क्या है, वो पागलपन, मतलब आपको एक वेग के साथ वो करना पड़ता है, तभी तो मक्खन आता है ना, इसीलिए कहा वरना जाता है तो उसमें कि रोना, चीखना, कुछ नहीं, हंसना, वो जो नहीं। भी, हाँ, जो जो आपके भी अंदर दबा हुआ है, दमित, जो भी है, आप जिसको सब दबा कुछ रहे हैं। निकालो, तकिया इस पे पीटना। हम आगे चर्चा करेंगे दूसरे उसमें, क्योंकि अभी समय की बात है, तो मैं थोड़े ही उसमें बताना चाहूंगी। तो जी तीसरे फॉर्म में जो हमारे पास मक्खन आ गया है जी। ना, उसको पिघलाने का काम करना है। ठीक। पिघलाना यानी कि एक सख्त चोट कर रहे हैं हम, एक मुंह की चोट बॉडी से। को, एक जी, एक एक ऊर्जा के रूप में एक गर्माहट पैदा कर रहे हैं, उसको मक्खन को पिघला रहे हैं। और फिर जब शुद्धतर रूप जो चौथे चरण में आता है, वो घी फॉर्म में हमें मिल जाता है, पिघला हुआ, जी। बिल्कुल एक शुद्ध खुशबूदार, मतलब आप उसको कैसे भी कहें, उसका स्वाद भी, उसकी सुगंध भी, उसको देखना बड़ा गुणों से प्यारा, भरपूर। हर तरह उसको स्पर्श करते हैं तो भी, यानी कि फाइव सेंसेस पूरी तरह से हम उस घी के फॉर्म में एक्टिव देख सकते हैं। तो जो वो पांचवा चरण है जो अहोभाव का है, वो है एक मलहम, है ना, जी जी। जो शोध धृत जो हमें मिला था, तो उसको जब वो, कि अब हमारा जो कर्म है, जो भी हमारे द्वारा वचन है, वो एक मलहम का काम करेगा। अगर हमें जो अनुभव आया है, जो गहराई मिली है हमें, तो अब हम उस अनुभव के रूप में अपने जीवन को इतनी सार्थकता देंगे कि अब हम जो भी करेंगे, तो दूसरों के जीवन में हम एक मलहम का काम करें। हमारा होना, हमारा बोलना, हमारा कोई भी कार्य, कोई भी, जी। तो हम मित्रवत हो पाते हैं, करुणा में हो पाते हैं, सद्भावना में हो पाते हैं, प्रेम पूर्ण हो पाते हैं। तो वो पूरा अहोभाव का जो है ना, कि आप एक मलहम बन गए हैं लोगों के लिए। जी। जी हाँ। बहुत 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 सुंदर ढंग से समझाया आपने माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने पांचों चरणों के बारे में आज हमें बताया। और अभी इसमें हमारे और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और आप आए और इतना अच्छे ढंग से हमें
डायनेमिक मेडिटेशन के सभी चरणों के बारे में बताया। और हमें ये करते समय जिन भी चीजों को ध्यान रखना है वो भी आपने बताया, किस तरह से ये हमारे लिए प्रैक्टिकली संभव है। तो इन सभी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, और ओशो को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने सभी को ऐसे इतने प्यारे ध्यान दिए, जिसके माध्यम से सक्रिय और निष्क्रिय सभी रूपों में जिस व्यक्ति के लिए जैसा सुटेबल हो, जिस भी रूप में वो उस अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो ध्यान कर सकता है, तो ऐसे अनोखे ध्यान उन्होंने दिए हमें। तो इसके लिए इसके मैं ऊपर भी अपने चर्चा सदगुरु को करेंगे माँ। बहुत। जी माँ, जी इसकी बिल्कुल चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम में, जो आने वाले एपिसोड में हम इस पे बात करेंगे। तो आज के लिए मैं अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने बहुत धैर्य से हमारी बातें सुनी। जी जी माँ। जी। मैं और लास्ट में कुछ शब्दों के साथ अपनी बात समराइज करूंगी। जी कि जी देखिए, जो मिला है वो भगवान से मिला है। इसलिए मैं कुछ जी। नहीं, मैं जस्ट एक माध्यम बन के अपने उस अनुभव को जितना भगवान से मिला है मैं आप सब में साझा कर रही हूँ। और मैं कुछ लाइनें जो आज एक मैसेज के रूप में मुझे मिली थी, और मैं इतना मुझे सुंदर लगा वो भाव, कि मेरे हर सजदे का पता तुझ तक ही जाता है। तू सामने हो तो रब भी याद नहीं आता है। लोग खुदा ढूंढते हैं इबादत खानों में। लोग खुदा ढूंढते हैं इबादत खानों में, और मुझे मेरा खुदा तेरी आंखों में नजर आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत प्यारे बढ़िया। अर्जुन बहुत बहुत कि धन्यवाद माँ, ये आपने भाव बहुत है अच्छी लाइनें हम सब कही। सन्यासियों का और भगवान के बिल्कुल, लिए। हमारे ओशो तो कहते ही हैं कि जब कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा है, तो हर एक में जब आप परमात्मा को ही देखने लग जाएंगे तो अस्तित्व आपके साथ बहने लगेगा। तो बहुत सुंदर लाइनें आपने कही माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने ध्यान से ये हमारी बातें सुनी। और मेरी आप लोगों से आग्रह है कि आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम आगे के एपिसोड में और भी गहन जानकारियां किसी आपके साथ मित्र का शेयर करेंगे। सवाल हो, किसी मित्र तो का सवाल हो, कमेंट तो में भी कर सकते हैं अपना हाँ सवाल जी, रखना। कमेंट सेशन में दे दीजिए, जो भी सवाल हो, नए प्रश्न हो, और अपने अनुभव भी आप हमसे साझा कीजिए। मैं तो सभी से कहूंगी कि जो भी सीनियर सन्यासी हैं, जिन्होंने बहुत पहले से अनुभव लिए हैं, तो वो नए, हम जैसे नए सन्यासियों को भी मार्गदर्शन करें और आगे आए। क्योंकि ऐसी बहुत कम चर्चाएं देखने को मिलती हैं कि जहां हम डायरेक्ट अनुभवों पर बात की जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। प्रणाम।